राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके लिए बैसाख चौथ में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने बैसाख चौथ का व्रत किया है तो साथ में आपको कहानियाँ भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आज मैं आपको बैसाख चौथ की कहानियों के साथ में सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो भी बताऊंगी। कहानी सुनते समय हाथ में गेहूं के 4 दाने रखने चाहिए। फिर इन गेहूं के 4 दानों को अपनी ओढ़नी के पल्लू में बांध दें। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इन गेहूं के दानों को छोड़ें और साथ ही मिठाई का भोग लगावें और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन खाएं। आइए अब हम बैसाख चौथ के व्रत की कहानी सुनते हैं। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और एक बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो आस पड़ोस की औरतें उससे पूछती कि बहू आज खाने में क्या खाया, तो वह कहती बासी कुसी खाया। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाने की तरह औरतों ने पूछा कि बहू आज खाने में क्या खाया, तो उसने फिर से कहा कि बासी कुसी खाया। उस दिन सेठ के बेटे ने यह बात सुन ली। वह मनी मन सोचने लगा कि अभी अभी गर्म भोजन खाया था, फिर इसने पड़ोस की औरतों को झूठ क्यों कहा। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू सभी ने मिलकर प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी फेंकने जब नीचे गई तो फिर से पड़ोस की औरतों ने पूछा कि बहू आज भोजन में क्या खाया। उसने फिर से वही कहा कि बासी कुसी भोजन खाया। उसके पति ने फिर से सुन ली। उसके आदमी को बहुत क्रोध आया। वह मनी मन सोचने लगा कि आज मैंने माँ से खीर खांड का भोजन बनवाया था, सब ने अभी अभी खीर खांड का भोजन खाया, फिर भी ये कह रही है कि बासी कुसी भोजन खाया। इसका क्या रहस्य है, यह तो इससे पूछना ही पड़ेगा। इस बात को पूछने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात को बहू कमरे में आई तो उसके पति ने उससे पूछा कि आज हमने खीर खांड का भोजन खाया, फिर पड़ोस की औरतों ने तुझसे भोजन के लिए पूछा तो तूने ऐसे क्यों कहा कि बासी कुसी भोजन खाया। तब बहू मुस्कुराते हुए बोली कि हम आपके दादा परदादाओं की कमाई खा रहे हैं, तो यह तो मेरे लिए बासी कुसी ही हुआ। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं परदेश कमाने जाऊँगा। माँ ने कहा कि बेटा हमारे पास तो बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की अनुमति दे दी। बेटा परदेश कमाने चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में उसने सेठ का मन जीत लिया और उस सेठ ने सारा कामकाज उसके भरोसे छोड़कर वह तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि बहू दिए की बुझ जाए तो चूल्हे की मत बुझने देना और चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की मत बुझने देना। लेकिन एक दिन दोनों ही अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने के लिए गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी का पूजन कर रही थी और कथा कहानियाँ सुन रही थी। यह देखकर बहू ने उनसे पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हो और किसकी कथा कहानियाँ सुन रहे हो और इस व्रत को और पूजन को करने से क्या फल मिलता है। तब गांव की औरतें बोली कि बहू आज चौथ का व्रत है, हम सभी ने चौथ का व्रत रखा है, हम पूजन कर रहे हैं और चौथ माता की कथा कहानियाँ सुन रहे हैं। बहू इसको करने से बिछड़ों का मिलन होता है, निपुत्रों को पुत्र मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। तब बहू ने गांव की औरतों से कहा कि मेरे पति को भी परदेश कमाने गए हुए बहुत समय हो गया है, मैं भी उन्हें वापस घर बुलाना चाहती हूँ, मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सास ससुर मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चतुर्थी तिथि कब है। तब उन औरतों में से एक औरत ने कहा कि बहू तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का एक दाना रखती जाना, जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाएं उसी दिन तुम चौथ माता का व्रत रख लेना और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेना। साहूकार के बेटे की बहू उनके कथना अनुसार व्रत करने लगी। इस तरह उसे व्रत करते हुए कई बरस हो गए। तब चौथ माता ने सोचा कि यदि आज इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा।
तब एक रात्रि को चोत माता ने साहूकार के बेटे को स्वप्न में जाकर दर्शन दिया और कहा कि पुत्र सो रहा है या जाग रहा है। तो साहूकार के बेटे ने कहा कि माता, न तो मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। तब चोत माता ने कहा कि पुत्र चिंता छोड़, अब तू अपने घर की सुध ले, तेरे बुजुर्ग माता पिता और तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रहे हैं। तो साहूकार के बेटे ने कहा कि माता कैसे जाऊं, मेरा तो कारोबार फैला पड़ा है। तब चोत माता ने कहा कि पुत्र तू सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जाना और चोत बिंदायक और चोत माता का नाम लेकर घी का दीपक जला देना, तेरे सारे काम सुलझ जाएंगे। सुबह उसने ऐसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और वह घर जाने की तैयारी करने लगा। जब वह घर को रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप दिखाई दिया, तो उसने उस सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि हे सर्प देवता, मैं 12 साल के बाद अपने बुजुर्ग माता पिता और पत्नी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं उनसे मिल लूँ तो आप मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू तो घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, तुम उस पर चढ़ जाना। घर पहुंचकर वह उदास होकर बैठ गया। बेटा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी औरत बड़ी ही समझदार थी। तब उसने सब पता लगा लिया। तब उसने पहली सीढ़ी पर कच्चे दूध का कटोरा भर कर रख दिया, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत बिछा दी, फिर इत्र छिड़क दिया, फिर फूल की पंखुड़ियाँ बखेर दी। इस तरह 7 सीढ़ियों पर सर्प की पसंद की सभी चीजें रख दी। अर्धरात्रि को सर्प फुफकारता हुआ, सिसकारता हुआ, फन फैलाता हुआ आया। जब उसने पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा देखा तो उसने दूध पिया, फिर चूरमा खाया, फिर बालू रेत पर लौटने लगा, फिर उसने इत्र की खुशबू सूंघी तो वह मदहोश हो गया, फिर वह फूल को सूंघने लगा। सर्प सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हो गया, लेकिन वह वचन से बंधा हुआ था तो वह सोचने लगा कि डसना तो पड़ेगा। तब बिंदायक जी और चोत माता ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूछेगा। तब चोत माता तलवार बनी और विनायक जी ढाल बने। जैसे ही सांप डसने लगा उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसे खुशी हुई और उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे साथ चौपड़ पासा खेलो। फिर वे बहुत देर तक चौपड़ पासा खेलते रहे। तो रात्रि में वे देर से सोए तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा कि हमारा बेटा तो परदेश से थका मांदा आया था, इसलिए वह सुबह जल्दी नहीं उठा। देखो हमारी बहू भी आज जल्दी नहीं उठी। तब दोनों सेठ सेठानी अपने बेटा बहू को जगाने के लिए उनके कमरे में गए। तब उन्हें सीढ़ियों पर बहुत सा खून बिखरा हुआ दिखा तो वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मार कर के चला गया। माँ पिताजी के रोने की आवाज़ सुनकर बेटा अंदर से बोला कि माँ, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप सफाई करवा दो तब हम बाहर आ जाएंगे। तब उनकी माँ ने वहाँ सफाई करवाई। फिर उसके बाद बेटा बहू बाहर आए। बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुमने मेरी सलामती के लिए कोई व्रत उपवास धर्म कर्म किया था क्या? तो माँ ने कहा कि बेटा मैंने तो कुछ नहीं किया। तब बहू बोली कि मैंने किया था, मैं हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। तब सास ने कहा कि तूने कब किया? मैं तो रोज तुझे 4 समय का भोजन देती थी। बहू बोली कि मैं महीने की चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना मैं पनिहारिन को देती थी, दूसरी बार का खाना मैं गाय के बछड़े को देती थी और तीसरी बार का खाना उठियाड़े में गाड़ देती थी और चौथी बार का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर संव्रत खोलती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी और गुड़ भी मंगवाया था, तो हमें उसका हिसाब भी करना होगा। सास ने पनिहारिन से पूछा तो उसने कहा कि माँ जी, आपकी बहू महीने में एक दिन मुझे रोटी खाने को देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फैफ के फूल गिरने लगे। उठियाड़े को खोद कर देखा गया तो उसमें रोटी के सोने के चक्कर मिले।
बनिए से पूछा गया तो उसने कहा कि महीने में एक बार आपकी बहू मेरे यहाँ से घी गुड़ लेकर जाती थी। फिर सास ने बहू को गले से लगा लिया। फिर बहू ने कहा कि सासू माँ, मुझे बैसाख मास की चौथ का उद्यापन करना है। फिर सास बहू ने दोनों ने धूमधाम से व्रत का उद्यापन किया। हे चौथ माता, जैसे आप साहूकार के बेटे की बहू पर खुश हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबको खुश कर देना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम चौथ माता की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को वह पंसारी से गुड़, घी और आटा लाती थी और फिर वह 4 लड्डू बनाती। एक लड्डू वह अपने पुत्र को देती, एक पूजा में रखती, एक हथकार का निकालती और एक लड्डू रात्रि को वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुद खा लेती थी। तब एक बार की बात है, उस बुढ़िया का बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन बैसाख चौथ थी तो ताई पूजा कर रही थी। बुढ़िया के बेटे ने ताई से कहा कि ताई, आप तो साल में 4 चौथ करती हैं, लेकिन मेरी माँ तो हर महीने की चौथ का व्रत करती है। तब ताई ने उलाहना देते हुए कहा कि बेटा, तेरी माँ को तो चूरमे के घी के लड्डू खाने की आदत पड़ गई है। तेरी मेहनत की कमाई को वह उड़ा रही है, इसीलिए वह हर महीने की चौथ का व्रत करती है ताकि वह घी के लड्डू खा सके। बुढ़िया के बेटे के मन में यह बात बैठ गई। तब उसकी ताई समझाते हुए बोली कि बेटा, तू परदेश चला जा और वहीं जाकर रहे। तेरी माँ तेरी मेहनत की कमाई को उड़ा रही है। कब तू पैसे जोड़ेगा और कब तेरा ब्याह होगा। तब बुढ़िया के बेटे के मन में यह बात बैठ गई। उसने घर आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ। ताई सच कहती है, तू तो मेरी मेहनत की कमाई को घी और आटे के लड्डू बना बना करके उड़ा रही है। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। तब माँ ने कहा कि बेटा, अगर तू जाना चाहता है तो चला जा, लेकिन चौथ माता के ये 5 आँखें अपने साथ लेता जा। ये आँखें जब भी कठिनाई पड़े तो चौथ माता का नाम लेकर पूर देना। चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। इस तरह बुढ़िया का बेटा चौथ माता के आँखें लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक शेर मिला जो उसके ऊपर दहाड़ रहा था और उसे खाने के लिए झपट्टा मारने ही वाला था। तब बुढ़िया के बेटे ने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर उसकी ओर फेंक दिया और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती है तो यह शेर गाय बन जाए। उसी समय वह शेर गाय बन गई। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि मेरी माँ चौथ का व्रत तो सच में मेरे लिए ही करती थी, फिर मेरी ताई ने मुझे गुमराह क्यों किया। फिर बुढ़िया का बेटा सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं घर से बहुत दूर निकल गया हूँ, अब तो मैं कमा कर ही घर लौटूंगा। इस तरह वह आगे चल दिया। आगे गया तो उसे एक नदी मिली जो कि पूरी खून से भरी हुई थी। उसे आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर फिर से एक आँखा नदी में फेंक दिया और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने चौथ का व्रत मेरे लिए किया है तो मुझे आगे जाने का रास्ता मिल जाए। तभी उस नदी में 2 फाड़ हो गए और उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया। फिर से बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि सच में मेरी माँ तो मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी, मेरी ताई ने मुझे झूठ कहा। इस तरह वह लड़का आगे चल दिया। आगे एक राजा की नगरी आई। बुढ़िया के बेटे को भूख प्यास सताने लगी। तभी उसे वहाँ एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया माई रोटियां बना रही थी और रोती जा रही थी। बुढ़िया के बेटे ने उस बुढ़िया माई से पानी और भोजन मांगा और रोने का कारण पूछा तो वह बुढ़िया माई बोली कि बेटा, तुम जानकर के क्या करोगे, तुम पानी पियो और भोजन खा लो और अपना रास्ता नापो, मेरा दुख कोई भी दूर नहीं कर सकता। तो बुढ़िया के बेटे ने जिद करी और उसके रोने का कारण पूछा।
तो उस बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, इस नगरी के पास एक पहाड़ी है जिसमें एक गुफा में एक राक्षस रहता है। पहले वह इस नगरी में आकर कई लोगों को मार कर जाता था। तब राजा ने उस राक्षस से कहा कि तुम नगरी में मत आया करो, तुम्हारे भोजन का प्रबंध मैं कर दूंगा और रोज एक आदमी को तुम्हारे लिए भेज दूंगा। इस तरह से राजा रोज एक आदमी को उस राक्षस के पास भेज रहा है। बेटा, आज मेरे पुत्र की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तब लड़के ने कहा कि बुढ़िया माई, तुम मुझे पानी पिला दो और भोजन खिला दो, तुम्हारे लड़के की जगह राक्षस के पास मैं चला जाऊंगा। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तू पानी भी पी ले और भोजन भी खा ले, लेकिन तू दूसरों के खातिर अपनी जान क्यों देता है? तो बुढ़िया के बेटे ने कहा कि बुढ़िया माई, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसने पानी पिया और भोजन किया। अर्धरात्रि में राजा के सिपाही बुढ़िया के बेटे को राक्षस के पास ले जाने के लिए आए। तब उसकी जगह वह उस बुढ़िया का बेटा चला गया और वह बुढ़िया का बेटा बोला कि बुढ़िया माई, तू मेरा सामान संभाल ले, मैं अभी वापस आता हूँ। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, तू ऐसी जगह जा रहा है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा कि बुढ़िया माई, तू चिंता मत कर, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर बुढ़िया का बेटा राक्षस के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने फिर से चौथ माता का आँखा निकाला और राक्षस की ओर फेंक दिया और बोला कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती है तो इस राक्षस का सिर कट कर अलग हो जाए। उसी क्षण उस राक्षस का सिर कटकर अलग हो गया। लड़का खुशी खुशी वापस बुढ़िया के पास आया और अपना सामान लेकर आगे चला गया। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा। उस राज्य में आवा तब पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उस लड़के को पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने एक आका फिर से उसमें डाला और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए ही चौथ का व्रत करती थी तो मेरी बलि दिए बिना ही यह आवा पक जाए। दूसरे दिन एक भंगन झाड़ू निकालने के लिए आई तो कंकर उछलकर आवे में जाकर लगा तो वहां से टन की आवाज आई। मैत्रानी ने जाकर यह खबर राजा को दी कि राजा जी, आवा तो पक गया है। राजा ने मेहतरानी से कहा कि यदि यह बात झूठी निकली तो मैं तेरी जुबान कटवा दूंगा। राजा ने जाकर के देखा तो सचमुच आवा पक गया था। तब बर्तन उतारने शुरू किए गए तो उसमें से सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। राजा के साथ पूरी नगरी को महान आश्चर्य हुआ कि जहाँ पहले टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन निकलते थे वहाँ से अब सोने चांदी के बर्तन निकल रहे हैं। तभी अंदर से वह लड़का बोला कि भाई, धीरे धीरे बर्तन उतारना, कहीं मेरे लग न जाए। सब डर गए और कहने लगे कि आवे में तो कोई भूत प्रेत या जिन बैठा है। तब लड़के ने कहा कि ना तो मैं भूत प्रेत हूँ न जिन हूँ, तुमने जिसे आवे में चुना है मैं वही लड़का हूँ। तब राजा ने उसे बाहर निकलवाने का आदेश दिया। उसके बाद वह लड़का जीवित हो गया और उससे पहले जितने भी लोगों की उस आवे में बलि दी गई थी वे सभी भी जीवित हो गए। गांव वाले अपने अपने परिवार वालों को जीवित देखकर बहुत खुश हुए। तब राजा ने उस लड़के से जीवित निकलाने का कारण पूछा तो लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, उसी चौथ माता ने मेरी रक्षा की है। राजा ने कहा कि मुझे तो विश्वास नहीं होता। तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा, अगर तुम परीक्षा में सफल होगे तो मैं अपनी लड़की का तुम्हारे साथ विवाह कर दूंगा, लेकिन अगर यह बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब राजा ने वहां एक सुराही मंगवाई और लड़के से कहा कि तुम इसकी नलकी से बाहर निकल कर के बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब लड़के ने सुराही में चौथ माता का आंखें का आखिरी दाना डाल दिया और चौथ माता का सुमिरन करके बोला कि हे चौथ माता, मैं भंवरा हो जाऊं और चांदी की नलकी में से बाहर निकल आऊं। चौथ माता की कृपा से वह लड़का भंवरा बन गया और चांदी की नलकी से बाहर निकल आया और बाहर निकल कर आकर वापस लड़के के रूप में हो गया। राजा के साथ वहां खड़े सभी लोगों ने ये पूरा दृश्य देखा।
राजा उस लड़के से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी शर्त के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और उसे खूब सारा धन आदि दे दिया और उसे कुछ दिनों के लिए महल में रखा। कुछ दिन महल में रहने के बाद वह लड़का राजा से बोला कि राजा जी, मैं अपने देश वापस जाऊंगा। तब राजा ने बहुत सा धन देकर अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। तब बेटा बहुत सा धन लेकर अपने नगर में पहुंचा। जब वह अपने गांव में पनघट पर पहुंचा तो एक पनिहारी ने भागे भागे जाकर बुढ़िया को उसके बेटा बहू के आने की सूचना दी। बुढ़िया माई ने पनिहारिन से कहा कि क्यों मेरा मजाक उड़ाती हो, मेरे बेटे को गए तो कई बरस हो गए हैं। तब पनिहारिन ने कहा कि बुढ़िया माई, मैं सच कह रही हूँ। तभी उसे सामने से बेटे बहू आते हुए दिखाई दिए। के बाद बुढ़िया माई आरती की थाली लाई और अपने बेटे बहू की आरती करी। गांव की औरतों को बुला करके मंगल गीत गवाए गए। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। हे चौथ माता, उस बुढ़िया के लड़के की जिस प्रकार आपने मदद करी वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण था। वह गणेश भगवान का अनन्य भक्त था। वह हर बुधवार का व्रत करता था, पूजा पाठ करता था। भगवान गणेश जी के ऊपर हरी हरी दुर्वा चढ़ाता, धूप दीप अगरबत्ती करता, 4 बेसन के लड्डू चढ़ाता था। तब एक बार की बात है, गणेश लोक में भगवान गणेश और उनकी सवारी मूषक आपस में बातें कर रहे थे। मूषक ने भगवान गणेश जी से कहा कि महाराज, दुनिया में आपके अनेक भक्त हैं। आप उन भक्तों में से कैसे पता लगाते हो कि आपका सबसे सच्चा भक्त कौन सा है और कौन सा भक्त सबसे ज़्यादा ईमानदार है? महाराज, किसी दिन आप अपने भक्त की भी तो परीक्षा लीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि अरे मूषक, सभी मेरे भक्त हैं, उनकी क्या परीक्षा लेनी, फिर भी अगर तुम चाहते हो तो चलो चलते हैं। मूषक, मेरा एक भक्त है, वह मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। वह गरीबी में रहते हुए भी मेरी पूजा पाठ नियम से करता है, कभी नहीं भूलता। चलो हम दोनों आज उसके ही घर चलते हैं। तब गणेश भगवान ने कोड़ी का वेश बनाया और उनकी सवारी मूषक उनके मित्र बनकर उसी गांव में उसी भक्त के घर पहुंच गए। दोनों वेश बदलकर ब्राह्मण के घर पहुंचे और जाकर दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला और अनजान लोगों को देखकर उसने अपने पति को बुलाया। ब्राह्मण आया। उसने पूछा कि आप कौन हैं और मेरे घर किस प्रकार आना हुआ? तब कोड़ी वेश में गणेश भगवान बोले कि बेटा, हम दूसरे गांव से आए हैं। रात्रि बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें चलने में परेशानी हो रही है। मेरे साथ मेरा एक मित्र भी है। क्या हम कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हो जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि क्यों नहीं अतिथि, आइए आप हमारे घर में आइए। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। आप जितना दिन यहाँ रहना चाहें आराम से रह सकते हैं। मेरे गांव में एक बहुत बड़े पहुँचे हुए वेद जी हैं, मैं उनको बुलाकर के लाता हूँ। वो आपको देख लेंगे ताकि आपका कोढ़ जल्दी ठीक हो जाए। इस तरह कोड़ी रूप में गणेश जी और मित्र रूप में मूषक उस ब्राह्मण के घर रहने लगे। ब्राह्मण पूरी श्रद्धा भाव से, नियम लगन से अतिथि की सेवा करता रहा। अतिथि सेवा करने के चक्कर में ब्राह्मण को गणेश जी की सेवा करने का समय ही नहीं मिलता था। तब एक रात्रि को वह ब्राह्मण सोचने लगा कि पहले वो एक दिन भी अगर गणेश जी की पूजा नहीं करता था तो उसे बेचैनी होने लग जाती थी, लेकिन आजकल अतिथि की सेवा करने के बाद उसे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा। जाने क्या बात है। तब अचानक उसे लगा कि एक बार अतिथि के कमरे में जाकर देखना चाहिए। तब वह ब्राह्मण अतिथि के कक्ष में गया। ब्राह्मण जब अतिथि के कक्ष में गया तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ साक्षात गणेश जी भगवान सो रहे थे और उनके चरणों में मूषक जी सो रहे थे। ब्राह्मण वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया। सुबह जब गणेश भगवान और मूषक की आंख खुली तो ब्राह्मण को अपने चरणों में बैठा देखा।
तब गणेश जी भगवान ब्राह्मण से बोले कि अरे ब्राह्मण, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। तू अपनी परीक्षा में सफल हुआ। आज तू अपने लिए भी कुछ वरदान मांग ले। लेकिन ब्राह्मण ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तब गणेश भगवान ने उसे सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जाते जाते उसकी झोपड़ी को ठोकर मार गए तो उसकी झोपड़ी सुंदर महल में बदल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कुछ समय के बाद 2 सुंदर पुत्र हुए और वे इस जीवन का सुख भोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम छींक माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर लौट रहा था तो उसे रात हो गई। तो वह जंगल के रास्ते से घर आ रहा था। तब जंगल में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तब साहूकार के बेटे ने उसी मंदिर में रात्रि बिताने का निश्चय किया। उस मंदिर में एक बड़ का पेड़ था। उस पेड़ में सांप का एक जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर दया आ गई तो वह पूरी रात उसकी रखवाली करने लगा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे को सांप पर दया आ गई तो साहूकार के बेटे ने उस सांप को वहीं ग्वाले से दूध लेकर पिला दिया। सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जाता हूँ। सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ मेरे साथ भटकती फिरोगी, तुम यहीं आराम से बिल में रहो। तो सरपणी बोली कि अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच करके जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद यहाँ जंगल से बहुत छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे, अजगर आदि आकर मेरे साथ हंसी मजाक करते हैं। मुझे हंसी मजाक करना पसंद नहीं है। तब सांप ने अपनी पूंछ से वहाँ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और वह चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर गया ही नहीं था कि वहाँ बहुत सारे छोटे मोटे सांप, बिच्छू, अजगर, गोयरे आ गए। सरपणी उनके साथ हंसी टिटोली करने के लिए सम लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास पहुंच गई। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। साहूकार के बेटे ने मन ही मन सोचा कि अभी तो यह सरपणी अपने सांप से कह रही थी कि मुझे हंसी मजाक करना पसंद नहीं, और अब यह खुद ही हंसी ठिठोली कर रही है और खुद ही लक्ष्मण रेखा पार करके उन सांप, बिच्छू, गोरों के पास चली गई। तब साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सरपणी को भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने इसका कारण पूछा तो सरपणी बोली कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस कर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। सांप ने कहा कि क्या बात हुई? तो सरपणी बोली कि आपने तो कल रात उसकी रक्षा करी, बदले में वह मुझे 7 पत्थर की मार कर के गया है। जब तक आप उसे डस कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तब सांप ने सरपणी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस साहूकार के बेटे को डस कर आता हूँ। तब सांप उस साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय खाना खाने के लिए बैठा। माँ उसके पास में बैठकर पंखा जल रही थी और उसकी पत्नी उसके लिए भोजन का थाल लेकर के आई। तब तक सांप भी वहां पहुंच गया। सांप वहीं परिंदे के पास कुंडली मार करके बैठ गया। सांप ने सोचा कि यह भोजन कर लेगा तब मैं इसे डसूंगा। जैसे ही बहू ने भोजन का थाल रखा तो उसे छींक आ गई, तो माँ ने उसे भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास रखने के लिए आई तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर से आई, लेकिन उसे फिर तीसरी बार छींक आ गई। माँ ने फिर मना कर दिया। साहूकार का बेटा यह देखकर बोला कि मुझे तुम औरतों की बातें पसंद नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप व सरपणी की बात सुनी। सरपणी सांप से कह रही थी कि मुझे हंसी मजाक करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच करके जाइए। बेचारे सांप ने तो लक्ष्मण रेखा खींच भी दी, लेकिन वह सांप के जाने के बाद सम सरपणी लक्ष्मण रेखा पार करके सांप, बिच्छू, गोयरों और अजगरों से हंसी टिटोली कर रही थी।
मुझे ये दो मुही बातें पसंद नहीं आती। इसलिए मैंने 7 पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर आया तो ये छींक वाली बात। ये सारी बातें सांप सुन रहा था। तभी सांप अपने असली रूप में वहां प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम 3 वरदान मांग लो। तब साहूकार के बेटे, उसकी माँ और पत्नी ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उससे धन, पुत्र, यश, दौलत मांगा। उसके बाद सर्प देवता ने उन्हें वह सब कुछ दिया और तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सर्पणी के पास आया और उसकी नाक काट ली। तब सांप ने सर्पणी से कहा कि अरे नीच डायन, तेरी वजह से आज मेरा भी सत गिर जाता। आज तेरे कहने में आकर अगर मैं साहूकार के बेटे को डस लेता तो मेरा भी सत गिर जाता। तूने मुझे झूठ कहा, तूने तो अपना सत ही खो दिया। और उसके बाद सांप ने सर्पणी को पिशाचिनी होने का शाप दिया और वहां से चला गया। इस प्रकार छींक का नियम रखा तो साहूकार के बेटे की जान बच गई। इसलिए कहते हैं कि अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक का नियम रखना चाहिए। घटतियो दो पुरियो, पुरियो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सब कथा कहानियों के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमें बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजा, वथवारी माता की बाड़ी पूजा, धर्मराज जी की बाड़ी पूजा, पोपाबाई की बाड़ी पूजा, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजा, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजा, संतोषी माता की बाड़ी पूजा, माउस भगवान की बाड़ी पूजा, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजा, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजा। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, लाज होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पोता को परिवार होवे, पोता होवे, दोहिता होवे, दोहिता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरिया भांडना, सोना का ढांकना, रिमता चिंता दूध से रांधे, बहू परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न की आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगन होता है, नगन न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 सेर की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे। एक पानी की बनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाना के चनियार रखे, एक दशमाता के घड़े रखे, एक तुलसी के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहे, खाटी मूली चार दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लोपूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दौरानी जिटानी कमा कमा करे, बोल बोल नी पारोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानू आका चोरिया, थारे घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती भर भर, मोतिया को थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहु बेटी, गिलो सुको कामण गो, कामण की आवा हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द रहा हाथ, गल मोत्यारो हार, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तवसी, जीमो भाई लवसी, भाई को थान, भाभी को मान, ताकत ताकि वार्तों को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। चौथ की कहानी दोपहर में सुनने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते समय यह बोलना चाहिए। सोना की सी सांकली, गले मोतिया को हार, चौबाती को दीवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पियर, चारू गेला यू बवे जयकेड़ी की सिनाल, बैसाख चौथ का सूरज न अर्घ देवता, जीवो पूत भरता। इसी को रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय सूरज जी की जगह चंद्रमा बोल देते हैं। तो इस तरह बोला जाता है, सोना की सी सांकली, गले मोतिया को हार, चौबाती को दीवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पियर, चारू गेला यू बवे जयकेड़ी की सिनाल, बैसाख चौथ का चांद अर्घ देवता, जीवो पूत वीर भरतार। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलु उगियो, हरियाबास कटाए, साजन उबा बारने, आका पाती लाए, सोना की सी सांकली, गले मोतिया को हार, बैसाख चौथ का चांदन अर्घ देवता, जीवो वीर भूत भरतार। इस तरह आज हमने बैसाख चौथ की सभी कहानियाँ सुनी।
आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।